ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट देने को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया भीख। पश्चिम बंगाल में 2 सीट मिलने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता से किसने भीख मांगी है, हमने तो कोई भीख नहीं मांगी। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। यही नहीं, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि टीएमसी गुटबाजी से ग्रस्त है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्टाचार के कैंसर से पीड़ित पार्टी है। बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है। सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भी खुलेआम उठापटक चल रही है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 'ਚ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 0.5% ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, 0.5% ਵੋਟ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 1 ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। यही नहीं, एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संदीप दीक्षित केजरीवाल को धोखेबाज बता रहे हैं। ये तो इन्होंने उस समय कहा था कि भाई साहब पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। घमंडिया अलायंस में चल रही है आपसी खींचतान। इस बात का सबूत है कि पिक्चर क्लिक करवाने और चाय समोसा खाने के लिए तो ये पार्टियां साथ आ गईं, लेकिन इन सारी पार्टियों के पास ना तो देश के लिए कोई विजन है और ना ही कोई प्लान। इनका सारा मकसद ज्यादा से ज्यादा सीटें कब्जा कर सत्ता की लूट में मोटी हिस्सेदारी पाना है। लेकिन ये पार्टियां चाहे साथ लड़ें या चाहे अकेले, चुनाव में मिलनी इन्हें करारी हार ही है, क्योंकि देश की जनता एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है।